राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो तब, शेष न कोई आशा हो तब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो तब, प्रेम से बोलो राम का नाम, प्रेम से बोलो राम का नाम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जीते जी तक जग का नाता, जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई निभाता, उसके बाद न कोई निभाता, जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। सारे गुरु उपदेश का है ये, सारे गुरु उपदेश का है, जीवन धन प्रभु राम का है ये, जीवन धन प्रभु राम का है ये। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। ये सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्य धाम्ना। अन्यस्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। वो सच्चिदानंद भगवान की गीता माता की। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि। पिछली बार श्लोक था हमारा वाशांश जीर्णानि यथा विहाय। बहुत बढ़िया श्लोक था ये। जैसे कपड़े बदलते हैं हम लोग, वैसे आत्मा जो है वो शरीर चेंज करती है, और वस्त्र बदलने में कोई कष्ट नहीं होता। मालूम है कि नया वस्त्र आ रहा है, पुराना जा रहा है, तो जैसे पुराने को छोड़ने में और नए को ग्रहण करने में कोई और वस्त्र ही क्या, यदि हम मान लिया इंडिया जाते हैं तो कई प्लेन बदलने पड़ते हैं, राइट। एक प्लेन में बैठे और दूसरा चेंज करना है, तो पहले को छोड़ते समय थोड़ा कष्ट होता है। नया आ रहा है कि हम जहाँ पहुंचना चाह रहे हैं उसके और नजदीक जाने की स्थिति हो। तो कोई भी चीज यदि अच्छी मिल रही हो तो पुराने को छोड़ने में कष्ट नहीं होता, चाहे वो नया वस्त्र हो, चाहे वो यात्रा के दौरान मिलने वाले साधन हो। तो जैसे उनसे कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बड़ी सरल भाषा में अर्जुन को समझाते हैं कि ऐसे ही आत्मा भी जब देखती है जीर्ण शीर्ण हो गया तो फिर वो छोड़ देती है। अच्छा, जीर्ण शीर्ण के भी अर्थ अलग अलग बताए, क्योंकि प्रश्न निकले थे कि बचपन में कोई चला जाता है तो वो तो जीर्ण नहीं माना जाएगा, बुढ़ापा नहीं, क्योंकि जीर्ण का अर्थ बुढ़ापा लिया जाए तो बचपन में कोई मरना नहीं चाहिए, जवानी में कोई मरना नहीं चाहिए। तो इसलिए शास्त्रों में भगवान बड़ी सटीक बात, हालांकि है फॉर्मूला में, कोड वर्ड में, इसलिए कई बार समझ में नहीं आती हमारे, इसलिए अर्थ का अनर्थ भी हो जाता। लेकिन यदि हम संस्कृत को पढ़ने से पहले इनके, जैसे इंग्लिश सीखना है तो थोड़ी डिक्शनरी तो आनी चाहिए, थोड़े शब्दकोश आने चाहिए, उतनी भाषा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके पीछे का शब्दकोश जितना अच्छा होगा डिक्शनरी, उतनी ही वो भाषा अच्छी तरह से पकड़ता है। तो ऐसी संस्कृत की भाषा है, इसके शब्दकोश यदि हमारे पास है तो अमरकोश जैसे यदि आप पढ़ें तो अमरकोश में सब संस्कृत के शब्दों का व्याख्यान, किसका मतलब क्या होता है, कितने मीनिंग होते हैं। तो जीर्ण का मतलब वहां सिर्फ बुढ़ापा नहीं, जीर्ण का मतलब जहां पूर्ण हो गई आयु। और वो पूर्ण कैसे मानी जाती है, उसके लिए फिर उसके अंदर अलग फिलॉसफी है कि भाई पिछले जन्म में क्या किया, कितनी आयु लेकर के आए। तो जब वो आयु जितनी लेकर के आए हैं उतनी आयु यदि पूर्ण हो जाती है तो उसी को जीर्ण शब्द कहा जाता है, वासांसी जीर्ण। अवस्था से, उम्र से कोई लेना देना है नहीं, और उम्र को तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं देते हैं। उम्र यहाँ भी बोलते हैं इज लाइक ए नंबर। तो शास्त्रों में भी वही है कि आप यदि शतम जीवे में श्रद्धा, कलयुग में कहते हैं कि शतम जीवे में 100 साल जीना चाहिए, लेकिन 100 साल यदि जिए भी और कुछ नहीं कर पाए जिसके लिए करने आए थे तो 100 साल भी व्यर्थ है। विवेकानंद जी कहते थे ना कि यदि कोई करना चाहिए को करके जा रहा है, जो करने आए यदि वो करके जा रहे हैं तो शतायु भी, अल्पायु भी शतायु के बराबर होती है। और हमारे महाराज जी भी हरिद्वार में हमेशा ये बात जरूर कहते हैं कि करना चाहिए को यदि कर लिया तो अल्पायु में भी गए तो शतायु के बराबर। अल्पायु मतलब छोटी सी आयु में,
और करना चाहिए को यदि नहीं कर पाए तो शतायु भी अल्पायु के बराबर मानी जाती है, क्योंकि मोटिव तो पूरा नहीं हुआ, उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। तो फिर बाकी सब फिर वो जो भी जीवन जितना भी लंबा जिया, इसलिए शास्त्रों में या सनातन धर्म में आयु का बहुत लंबा खींचने का कभी कोई कंसेप्ट नहीं रहा कि आप ज्यादा से ज्यादा जिए। हाउ टू लिव लाइफ, कैसे जिए, कैसे सार्थक जीवन रहे, जितना भी जीवन मिले उतना जीवन कम से कम, जैसे कबीरदास जी कहते थे ना कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। तो उसके बारे में शास्त्र हमेशा धर्मी हमारा धर्म बात करता रहा कि सनातन धर्म का जो भी जितना भी जिए कम से कम इतना मालूम रहे कि वो जीवन हमारा सार्थक गया। तो जब मरने की घड़ी आएगी, जैसे हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं और प्लेन आ गया तो एयरपोर्ट से निकलते समय कोई कष्ट नहीं होता, तो जब जीवन छोड़ रहे हो उस घड़ी में कोई कष्ट ना हो। ऐसे शारीरिक कष्ट की बात नहीं है, आत्मा कि छोड़ने में लगे कि अब इतना काफी, अब जो करने आए थे वो तो कर लिया, अब क्या करना है इसमें। तो जैसे संत लोग, ज्ञानी लोग मृत्यु को स्वागत करके स्वीकार करते हैं, उनका कोई विरोध नहीं होता। तो शंकराचार्य जी भी यदि जल्दी चले जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी यदि जल्दी चले जाते हैं, तो इन लोगों को कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है कि इतना कम क्यों, क्योंकि उन्होंने मामला अपना जो भी उद्देश्य था वो पूरा कर लिया। तो यहाँ सनातन धर्म की विशेषता है, इसने उम्र को बहुत नहीं खींचा, इसलिए बड़ा भी यदि मानना हो तो उम्र से बड़ा नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहते हैं कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, 3 प्रकार के वृद्ध होते हैं। एक होता है धन वृद्धा, कोई धन में बहुत बड़ा हो जाता है। हम लोग बड़े लोग बोलते हैं ना कि आप आमतौर पर बहुत बड़े लोग हैं, तो मतलब धन का पैमाना, जिसके पास धन ज्यादा है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, किसी के पास शक्ति बहुत, तो तुम कहते हैं बहुत बलशाली है, बहुत बड़े। तो कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है। और तीसरा शास्त्र कहता है कि आयु वृद्धा तथैव च, कोई आयु में बहुत बड़ा है। लेकिन धार्मिक दृष्टि में ये तीनों ही ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, वो सबके सब ज्ञान वृद्धस्य, मतलब ज्ञान से जो बड़ा है उसके सामने किंकरा शिष्य किंकरा, वो कंकड़ के समान हो जाते हैं ज्ञान को। और उसमें भी जो आत्मज्ञान है, इसलिए तो सूत जी महाराज के आगे आप कथाएं सुनते हैं, सब कथाओं में पहले आता है सूत जी महाराज बैठे हुए हैं, सौनकादि ऋषि पूछते हैं। सौनकादि ऋषि जो प्रश्न करते हैं भागवत में या सत्यनारायण की कथा में आप देखना, तो वो सौनकादि ऋषियों की अवस्था सूत जी से हजारों गुना ज्यादा है। कोई 50,000 साल का, कोई 60,000 साल का, कोई लाख वर्ष का, कोई 10,000 साल का। सूत जी तो महाराज अभी तो आए हैं अपने पिताजी के गद्दी पे, बलराम जी ने मार दिया था, वो अलग कथा है, तो उनके पुत्र को बिठाया गया कथा करके। तो सूत जी तो युवावस्था के हैं बिल्कुल, लेकिन सौनकादि ऋषि सूत जी को सम्मान देते हैं, नमस्कार करते हैं, सूत सूत महाभाग, कि आपके दर्शन पाके हम तो भाग्यशाली हो गए, आप महाभाग हैं, क्योंकि इनको ये ज्ञान है। तो जैसे हमारे यहाँ आयु का पैमाना अलग था, बड़े का पैमाना अलग था, जीवन का पैमाना अलग, कितना जिए, कैसे जिए, ये 2 चीजों पे बहुत चीजें हैं। कैसे जिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना जिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए वासांश जीर्णा यथा विहाय, जैसे छोड़ देती है आत्मा जीर्ण हुए शरीर को और नए शरीर को धारण कर लेती है, उसी प्रकार से जैसे आदमी वस्त्र छोड़ता है और नए वस्त्र को। बहुत सुंदर श्लोक था वो, फिर कभी दोबारा भी आएगा, कभी टॉपिक तो चर्चा करेंगे। उसी प्रक्रिया में भगवान आगे कहते नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। यदि अर्जुन को लगता है कि चलो वासांश जीर्णानि यथा विहाय, माने आत्मा छोड़ देती है उस वस्त्र को, तो आत्मा को मार भी सकते हैं, आत्मा मर भी सकती है। छोड़ते छोड़ते चीजें पुरानी हो गई और मर गई अब, तो भगवान उसके बारे में कहते हैं कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा जो है वो शस्त्राणि ना छिन्नन्ति, किसी भी शस्त्र से उसका छेदन नहीं किया जा सकता। कोई भी शस्त्र हो उसको छेद नहीं सकता। और नैनम दहति पावका, कोई भी आग उसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्ते आपो, और आपो मतलब होता आपह मीन्स पानी, जल। आपह जल उसको गीला नहीं कर सकता। और ना शोषयति मारुतः,
वायु उसका शोषण नहीं कर सकती, मतलब उसका सुखा नहीं सकती इसको, ऐसा है दिव्य। और इसी की बात को भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, अच्छेद्योयम अधाह्योयम। सेम वही चारों चीजें ली भगवान ने यहाँ, अच्छेद्यो, और पहले 23वें श्लोक में देते हैं नैनम छिंदंती, और 24वें श्लोक का पहला जो शब्द है अच्छेद्यो, दोनों मैच कर रहे हैं। किसी भी शस्त्र से उसका छेदन नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छेद्यो वो अच्छेद्य है। नैनम दहति पावका, उसको अग्नि जला नहीं सकती, क्योंकि अधाह्यो वो अधाह्य है, मतलब जल नहीं सकती। और नैनम क्लेदयन्त्यापो, पानी उसको सुखा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अशोष्य, वो अशोष्य है, उसको सुखाने जैसा नहीं है। और न चैनम क्लेदयंत न शोषिति मारुता, उसको जो है वायु सुखा नहीं पा सकती, क्योंकि वो नित्यः सर्वगतः स्थाणु। तो कहने का भाव ये है कि दोनों श्लोकों में बड़ा समानता है। क्यों दूसरा श्लोक कहना पड़ा? ये भी तो है ना, भगवान कोई फालतू बात तो नहीं बोलेंगे, एक भी शब्द गीता में फालतू का नहीं है, समझ में नहीं आए या, क्योंकि असली विद्वता वो नहीं होती जैसे मैं आपको एक श्लोक में 1 घंटे सुना रहा हूं, ये विद्वता नहीं है, ये ना ये तो जस्ट एक नॉलेज है कि चलो इस तरीके समझ में नहीं आए तो इस तरीके समझाए, इस तरीके से बात करें। ये ना तो कोई ज्ञान है और ना ही कोई असली बात। विद्वता तो वो है कि बड़ी चीज को और छोटे रूप में बता देना, छोटे को बड़े में बताना बहुत आसान है, बड़े को छोटा कर देना बहुत कठिन है, कंप्रेस करना। तो क्योंकि हमारे कहावत है गागर में सागर भरना, गगरी में बड़े समंदर को छोटी सी गागर में लाके रख दिया। तो यहाँ भगवान ने गागर में सागर भरा है 700 श्लोक, इसलिए एक भी शब्द फालतू का नहीं, उसके अपने अपने, और जहां जहां वो प्लेस है उसके पहले या उसके आने वाले जो श्लोक है उनसे उनका कनेक्शन है। तो ये श्लोक में प्रश्न हो सकता था कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। पहले तो आप ये इसमें देखो, ये बहुत अच्छी देखने की चीज है, 5 एलिमेंट के इसमें नाम है, 5 तत्व जो होते हैं जिससे हमारा शरीर तैयार होता है। यहाँ शस्त्र का नाम दिया है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है नैनम दहति पावका, अग्नि, जलाने का काम अग्नि का, पावका। तीसरे नंबर पे उन्होंने दे दिया आप, जल को दे दिया, और चौथे नंबर पे मारुता, वायु को दे दिया। एक चीज छोड़ी, आकाश, पृथ्वी। हाँ जी, नहीं एक चीज और है इसमें, क्योंकि पृथ्वी जो है, हाँ आप ठीक कह रहे, पृथ्वी भी छोड़ी है। आकाश किसने कहा? आप। और पृथ्वी, 5 तत्व होते हैं ना, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, दोनों चीजें भगवान ने यहाँ छोड़ी है। अभी प्रश्न उठ सकता है कि दोनों चीजों में कितना सुंदर इस संस्कृत की खूबी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र शब्द कहा, सारे शस्त्र पृथ्वी से होते हैं भाई, मेटल्स के हों चाहे लकड़ी के हों, आते पृथ्वी से, इसलिए पृथ्वी तो सीधा सीधा कुछ नहीं करेगी। तो सारे शस्त्र चूंकि पृथ्वी से आते हैं, पृथ्वी तत्व को ले लिया, कितना सुंदर। दूसरा भगवान ने छोड़ा है आकाश, यहाँ पे आकाश क्यों छोड़ा? क्योंकि आकाश भी स्वयं कुछ नहीं करता, आकाश में खाली जगह, आकाश में अपना कुछ क्रिया नहीं है, निष्क्रिय है आकाश। और मजे की बात, ये जो चारों चीजें हैं, मान चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे शस्त्र हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, और चाहे आपा मतलब जल हो, चारों ही आकाश के अंदर है। तो आकाश क्या करता है? सबको अवकाश देता है, मतलब स्पेस देता है, रहने की जगह देता है, स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन चारों को अपने अंदर समाये रहता है। यदि आकाश नहीं होगा, अब आकाश यदि बंद कर दिया जाए और दीपक जल रहा है, हमने ऊपर से आकाश उसका बंद कर दिया तो दीपक बुझ जाएगा। पानी रखा है, आकाश को कंप्रेस करते रहे तो पानी निकल जाएगा। हवा बंद का मुट्ठी में बांध के तो जितनी मुट्ठी कसेंगे उतना वायु भी निकल जाएगी। तो चारों को संभालने के लिए आकाश तो चाहिए, स्पेस तो चाहिए, आकाश मीन्स स्पेस, इसलिए भगवान ने आकाश का नाम। ये फिलॉसफी है गीता, ये सुंदरता है इसकी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि नैनम, तो कोई आदमी ये भी प्रश्न उठ सकता था कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उस समय जो अस्त्र शस्त्र थे लोगों के हाथ में, धनुष, बाण, गदा, तलवार, ठीक है, तलवार से वो काटा नहीं जा सकता, किसी और चीज से, अस्त्र से या शस्त्र से उसका छेदन नहीं हो सकता।
तो आज के समय में कलयुग में कोई तार्किक लोग तो हर तरीके के दिमाग लगाते, हो सकते बोलते हैं हाइड्रोजन बम से उड़ा सकते थे, न्यूक्लियर बम से उड़ा सकते थे उससे, ये प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न कि नैनम दहति पा, अग्नि से वो जला नहीं सकते, तो बोले चलो अग्नि छोटी मोटी हो गई, कोई बड़ी एटॉमिक न्यूक्लियर कोई भट्टी बना सकते थे, उसमें जला सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा करके तब जला सकते हैं। न चैनम के लिए देनते, आपको पानी से गीला नहीं हो सकता तो कोई पैसिफिक ओशियन में डाल सकते थे, प्रशांत महासागर है और बाहर आकाश, बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं हैं, उससे डुबा सकते थे। फिर आदमी का तर्क है तो कुछ भी तर्क कर सकता था। न शोषित विमान, तो वायु से तो बड़े तूफान बवंडर पैदा कर सकते थे। इसलिए ये प्रश्न इस श्लोक पे नहीं आए, इसलिए भगवान ने दूसरा ये 24वां श्लोक लिया, इस पहले 23 वाले का पूरक है ये श्लोक। क्यों शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकते? इसके कारण है कि शस्त्रों में क्वालिटी नहीं है, या शस्त्रों के पास कैपेबिलिटी नहीं है, या शस्त्रों के पास में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए क्योंकि वो अच्छेद्य है। जो कह रहे हैं अच्छा, वो छेदन योग्य है ही नहीं, तो शस्त्रों का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा स्वयं में अच्छेद्य है, वो छेदी ही नहीं जा सकती। तो आप कोई भी शस्त्र ले लो, उसका छेदन नहीं हो सकता। अधाह्य है, उसको इसलिए नहीं जला सकते क्योंकि आग का में इसलिए नहीं, अधाह्य वो ज्वलनशील है ही नहीं, वो जल ही नहीं सकती किसी भी चीज से, इसलिए अक्लेद्य। और ऐसे ही पानी का लिया कि वो पानी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि वो अशोष्य है, वो गीली नहीं हो सकती और वो उसको सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि नित्या सर्वगता। देखो साहब, थोड़ा सा शब्दों से हटके कुछ बातें ऐसी होती हैं कि शब्दों से कहने से उतना समझ में नहीं आती, बड़ा अनुभव का विषय होता है। जैसे कि हवा है, अब हवा को हम काटें, मारें, जलाएं, पानी डालें, तो हवा ना तो गीली होती है ना शस्त्र से कटती। आत्मा को छोड़ भी दो, चलो नहीं देखा, लेकिन हवा को तो फील करते हैं ना हम लोग, तो हवा को कैसे करेंगे, काटेंगे। आग जलाओ तो हवा जल जाएगी, तलवार चलाओ तो हवा कटेगी, आकाश कटेगा ही। तो जैसे हवा का कुछ नहीं, तो हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म है। और हवा को हम बोले, आप कोई तार्किक आके कहे कि साहब हम नहीं मानते, आप हमें दिखाओ, तो जितना ही प्रयास कर लो, हवा को आप कैसे दिखाओगे? कोई भी फोटो खींच के दिखाओ, हवा का कोई फोटो नहीं हो सकता, कोई स्वरूप ही नहीं। तर्क शास्त्र यदि हम लोग पढ़ते थे गीता कुटीर में, तो उसमें तर्क शास्त्र, एक तर्क संग्रह करके ग्रंथ था छोटा सा, उसमें वायु का फॉर्मूला था कि रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु कैसी है? बोले रूप से जो रहित है, स्पर्श से जो पता लगती है, उसको वायु कहते हैं। कितना छोटे में उन्होंने वायु को डिफाइन किया। तो वायु जैसे एक बिना स्पर्श के वायु का पता नहीं चलता, एक वायु का पता नहीं चल सकता, तो आत्मा तो उससे और भी ज्यादा सूक्ष्म है, अंदर की चीज। तो उसको शब्दों से बताना कठिन हो जाता है। वो अनुभव तो जब आप सुनते सुनते, महात्मा बुद्ध कहते थे कि जिन प्रश्नों का 11 कोई प्रश्न थे, उसका उत्तर ही नहीं देते थे वो कभी। लिखा 11 प्रश्नों की मनाही थी पूछने पे, और फिर भी कोई पूछ ले तो वहीं पे मौन हो जाते, सत्संग रुक जाता। मना कर दिया था, इन प्रश्नों को कोई नहीं पूछे, क्योंकि इनके उत्तर दिए नहीं जा सकते, ये मौन के प्रश्न थे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने बहुत कुछ मौन से कहा। और जब अंतिम समय में आप पढ़ते हैं बुद्धिज्म में, तो महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप कुछ और कह दो कुछ, तो बोले अब जितना बोलना था मैंने बोल दिया 40 साल में, अब जो मैं और कहना चाहता हूं वो मैंने महाकाश्यप से बोल दिया है मौन की भाषा में। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी अनुभव हैं जिनको मैं बोलूंगा तो व्यर्थ हो जाएंगे और प्रश्न निकलेंगे, इसलिए महाकाश्यप को बता दिया। तो जो बुद्ध अंतिम में जो कहना चाहते तो सब ट्रांसफर कर दिया महाकाश्यप। लोगों ने जब बुद्ध चले गए तो महाकाश्यप से पूछा उन्होंने कि आप बताओ कुछ, क्या कहा बुद्ध ने अंतिम समय में? तो महाकाश्यप ने भी कहा कि जो बुद्ध नहीं बोल पाए वो मैं बोल के गलती क्यों करूं? बुद्ध को लगा कि बोलने से वाणी व्यर्थ हो जाएगी और वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तो मैं भी बोल के, तो मैं तो बुद्ध नहीं हूं, मैं तो उनका शिष्य हूं, तो मैं भी नहीं बोल सकता। महाकाश्यप ही नहीं बोले, और इस बात को लगभग 1100 वर्ष बीत चुके थे। तो महाकाश्यप के बाद की जब ये परंपरा चलती रही लगातार मौन की, अंतिम प्रवचन, अंतिम जो बात कहनी थी वो मौन में ट्रांसफर कर दी जाती थी, और एक कोई साधक ले लेता था।
और ये परंपरा चलती रही। ये बात खुली है जब बोधि धर्म चाइना गया है और वहां जाकर के जब पूछा तब बोधि धर्म ने पहली बार कहा कि अब मौन को समझने वाला कोई बचा नहीं, जो मौन की, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो शब्दों से, कुछ मौन से, मौन में भी बहुत कुछ कहा जाता है। आप लोग संगीत पढ़ते ना, तो संगीत में आप देखो, संगीत वो नहीं है जो दो शब्द जो हम बोल रहे हैं वही संगीत नहीं, ओनली दो शब्दों के बीच में जो ये खाली जगह आती है ना, वो भी संगीत है। और वो ज्यादा बड़ा संगीत है बजाय शब्दों के, जो स्पेस देते हैं, जो गैप देते हैं दोनों शब्दों के बीच में। तो ऐसे ही जो बोला जाता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो बोला नहीं जा सकता लेकिन है, मौन की बात। लेकिन वो परंपरा खत्म हो गई, वो अब ना कोई बोल के राजी है ना कोई समझ के राजी है। इसलिए तो आत्मा जो है इसके बारे में अब अगला श्लोक आएगा इसमें कि बड़ा कठिन है इसको बताना, लेकिन फिर भी बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं बताएंगे तो कुछ भी मालूम, कम से कम जिज्ञासा तो पैदा हो कि क्या है। और वो जिज्ञासा ही आपको फिर आगे संघर्ष में ले जाएगी, कोई जिज्ञासा ही आपका मार्ग तय करेगी, वो जिज्ञासा ही आपको प्रेरणा देगी, वो जिज्ञासा ही आपका रास्ता तय। तो आत्मा जो है ये इसलिए नहीं कि ये एक जैसे अस्तित्व होता है, जैसे हवा का एक अस्तित्व है, पानी का एक अस्तित्व है, आग का अपना एग्जिस्टेंस है, तो ऐसे ही आत्मा का अपना, आत्मा मीन्स अस्तित्व, किसी एक वस्तु का नाम नहीं। यदि अर्जुन सोच रहा हो कि ये मैं नहीं मरूंगा तो जरूर मरेगा, और हम लोग भी यदि सोच रहे, कृष्ण भगवान ने कहा है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, मेरा छेदन नहीं हो सकता, तो आप जरा चाकू बाकू लगा के देखो, और यदि छिद रहा हो तो कृष्ण भगवान गलत है, या फिर वो हमारे उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कहीं और की बात जो छेद। यदि हम आग में हाथ डाल के देखो, आप अधाइयों हम लिखा है कि आप जल नहीं सकते, तो आग में डाल के देख लेना, और जब लगे कि जल रहे हैं इसका मतलब ये तो मैं नहीं हूं जिसकी बात कृष्ण कर रहे हैं। तो पहले जो नहीं है उसको हटाते रहो प्रैक्टिकल करके, कहीं कोई ऐसा अनुभव आएगा जहां लगेगा कि हाथ तो जला पर मैं नहीं जला, कोई ऐसी चीज तो आएगी कि गीला तो हुआ शरीर पर मैं अभी भी सूखा रहा, कोई ऐसी चीज आएगी जहां हवा का स्पर्श तो हुआ लेकिन मेरे को हवा अंदर तक नहीं पहुंच पाई, कोई ऐसी। तो जहां ये पता लगने लग जाए कि जलने पर भी मैं नहीं जलता हूं, ये जलन कहीं और हो रही है, इसकी पीड़ा कहीं और हो रही है, इसका अनुभव कहीं और हो रहा है, मैं अभी भी सेफ हूं, सुरक्षित हूं, तब वहां से द्वार खुलता है। आत्मा माने होता है अस्तित्व, जो स्वयं, तो आत्मा एक, जैसे आग भी अस्तित्व है, आत्मा भी अस्तित्व है, तो अस्तित्व को जला नहीं सकता, अस्तित्व को गीला नहीं कर सकता, क्योंकि वो रूप है ना। जैसे पानी भी अस्तित्व का एक पार्ट है और आत्मा भी अस्तित्व का एक पार्ट, तो एक दूसरे को कैसे जलाएंगे, कैसे गीला करेंगे, कैसे छेद, शस्त्र भी उसी के पार्ट है। और थोड़ा सरल करके आपको बताऊं कि जैसे कि ऑक्सीजन हर समय बह रही है, राइट, हर समय यहाँ पे ऑक्सीजन है, दिखाई नहीं दे रही है हमको, उसी ऑक्सीजन को एक सिलेंडर में ले लेते हैं, तो जिनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है उनको पाइप नली में डाल दो, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर हमने इसी आकाश से खींच करके भर दिया। ऐसा ही स्वरूप लगभग आत्मा का, एक शरीर रूपी सिलेंडर में आके बैठ जाती है और शरीर एक्टिव हो जाता है। आत्मा आती जाती नहीं, कई बार ये यहाँ जो भगवान कहते हैं, या इससे पहले वासांश जीर्णानि, इसमें हो जाता है कि छोड़ के दूसरे को स्वरूप को धारण कर लेती है, इसका मतलब आत्मा कुछ काम भी करती है, वैसा भी नहीं। आत्मा लाइक जैसे कि जैसे बिजली का एक तार में बिजली चल रही है लगातार, आप यहाँ पर अपना तार लगा दो और बल्ब जला लो, यहाँ पे तार लगा दो बल्ब जला लो, बिजली तो लगातार उस तार में दो। जो तार दिख रहा है वो बिजली नहीं है, क्योंकि अर्जुन गलती ये कर रहा है कि वो तार को ही बिजली समझ रहा है। भगवान कहते तार तो उसका एक रिफ्लेक्शन, जिसपे बिजली जिस पे दौड़ रही है, जिस पे अंदर है, और जब दौड़ रही शब्द भी बोलते हैं वो भी गलत है, कोई बिजली कोई चीज का वस्तु का नाम नहीं कि जो दौड़े, लेकिन भाषा में बोलना पड़ता है कि बिजली चल रही है। बिजली है उस पूरे तार में, हर समय है। अब कोई कहे मैं मानूंगा ही नहीं, तो भैया हाथ लगा के देख लो, करंट लग, अच्छा जो करंट लगेगा वो भी बिजली नहीं, मजे की बात, वो भी लाइट का रिफ्लेक्शन है, वो भी विद्युत का परिणाम है, वो भी उस इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट है, वो असली में वो बिजली नहीं, बिजली किसी और चीज का नाम। ये अभी तक लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को हम नहीं देख पाए, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव कैसा, उसके परिणाम को देख पाते हैं। तो इसी लाइट में गई तो ये प्रकाश कर देती है, हीटर में गई तो गर्म कर देती है,
देती है, कूलिंग में गई तो कूलर कर देती है, हाथ लगाया तो करंट मारती है। तो उसका करंट मारना भी स्वभाव नहीं है, यदि उसका लाइट देना स्वभाव नहीं है। तो जैसे बिजली का पर्सनली कोई कार्य नहीं है, ना उसका स्वरूप है, ना उसका आत्मा लगभग ऐसे। एक शरीर तैयार हो गया माँ के पेट में, आत्मा हर समय एनर्जी का नाम है, एक शक्ति का, वो हर समय व्यापक रूप है। जो इसमें अगले श्लोक में कहते हैं ना भगवान, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, व्यक्त रूप में हर समय बैठी हुई, हर समय है वो। और जैसे ही एक शरीर तैयार होता है और जब वो फुल फॉर्म में आ गया अपने, वैसे ही वो आत्मा जो है, जो एनर्जी है, उसका सहारा लिया और एक्टिव हो जाता है वो शरीर। और जैसे ही वो मरने का नाम, वही एनर्जी जो शरीर को एक्टिव रखी हुई थी, चला रही थी, वही उससे निकल गई तो शरीर डेड हो जाता, इसको मृत्यु मान लेते। तो व्यापक तत्व है, कहने का मतलब ना आती ना जाती, क्योंकि आकाश को कैसे लाएंगे, कैसे ले जाएंगे, हवा को कैसे लाएंगे, कैसे ले जाएंगे, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप, ये व्यापक रूप है हर समय। इसलिए इसको काट नहीं सकते, इसलिए इसको जला नहीं सकते, इसलिए इसको सुखा नहीं सकते, इसलिए इसका छेदन नहीं सकते। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में बोला, अच्छेद्यो यम गायो हम अक्लेद्यो शोषेव, इसको सुखाना, इसको जलाना और इसको गीला करना, सब ये असंभव है अर्जुन। एक होता है कठिन है और एक होता है इम्पॉसिबल, असंभव है। तो भगवान ये नहीं कहते कठिन है, क्योंकि पहले श्लोक में सवाल उठ सकता था कि कठिन है, शस्त्र से काटना कठिन है तो बड़ा शस्त्र लाओ, छोटी आग से जलाना कठिन है तो बड़ी आग लाओ। इसलिए 24वां श्लोक जरूर ये इसलिए डाला गया कि को क्लियर करने के लिए कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, इसलिए उसके साथ है। दूसरा प्रश्न ये होता फिर ये आत्मा यदि ऐसी है तो आना जाना कैसे? देखो साहब, जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनका जैसे कि शरीर है, राइट, तो शरीर को हम कहीं ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। आत्मा का स्वभाव और स्वरूप ऐसा नहीं, ना बड़े होना, छोटा होना, कोई भी। तो लेकिन इसकी उपस्थिति क्योंकि शरीर में है, सिर्फ प्रेजेंट, ये कर नहीं रही। हाथ जैसे हमारे कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मन इसको ऑर्डर कर रहा है, बुद्धि निर्णय कर रही है, तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भी आगे आएगा। ये सब क्या होता है? ये एक बड़ा एक ऐसा फंडामेंटल है कि कहां से कहां क्यों, कैसे शरीर चलता है, कैसे जीवन मिलता है, इसके पीछे एक दो लेयर जुड़ी हुई है। लास्ट में एक आत्मा है, वो सिर्फ इन सब के पास होने से ये सब एक्टिव बने रहते हैं। विज्ञान में इसका बहुत सुंदर नाम है, साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं कैटालिटिक एजेंट या कॉपरेशन। कुछ चीजों काम कुछ नहीं करती हैं, लेकिन जस्ट प्रेजेंट होती हैं, तो उनके प्रेजेंट होने से काम होते रहते हैं। जैसे एक फूल है, वो खिल रहा है, अभी अंधेरा है तो नहीं खिलेगा। जैसे सूर्य आया आकाश में, उसकी किरण पड़ी, तो उस सूर्य को मालूम भी नहीं कोई मेरा इंतजार कर रहा है खिलने का। सूर्य इसलिए उग भी नहीं रहा है कि फूल खिलेगा, मैं उगूंगा तो फूल खिले, उसका वो भी मोटिव नहीं। सूर्य का जस्ट प्रेजेंट, उसकी किरण का इससे टकराना और फूल का खिल जाना, तो सूर्य की मात्र उपस्थिति ही फूल को खिला देती है। इतना भी, हालांकि ये बहुत सटीक नहीं है उदाहरण, क्योंकि अब तो वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य कुछ तो देता है, कुछ तो करता है, जैसे फूल। दूसरा उदाहरण विद्वान लोग देते हैं, जैसे कि आप किसी जगह में हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को इकट्ठा कर दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे होकर पानी बनता है। लेकिन आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दोनों को कहीं भी रख देंगे तो पानी ऐसे ही नहीं बनेगा। किसी कमरे में रख दिया और पानी बना लिया, उनके बीच में से कोई बिजली की, विद्युत की धारा तो गुजारनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, तभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बनेंगे। कितना खोजा गया कि विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी बनाने के लिए क्या करती है, तो अभी तक कहीं कोई ऐसा नहीं प्रूफ हुआ है कि बिजली का कोई भी रोल है इसको पानी बनाने में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी बनते हैं, लेकिन बिना विद्युत के नहीं बनेंगे, और विद्युत होने पर विद्युत कुछ भी नहीं करती उनके साथ में, और पानी बन, लेकिन होना जरूरी है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ है और होने से ही वो दोनों पानी बन जाते हैं। तो जस्ट कुछ चीजों का प्रेजेंस से, तो आत्मा की निष्क्रिय उपस्थिति होती है शरीर में, सक्रिय भूमिका नहीं है। शब्द को आप ध्यान देना, सक्रिय भूमिका वो ही कि वो आई और उसने हमसे कहा तुम जीवित हो जाओ या तुम चलो, नहीं, उसकी निष्क्रिय उपस्थिति होने से ये शरीर एक्टिव है।
तो आत्मा का स्वयं में कोई कार्य नहीं, इसलिए कहे तुलसीदास जी कहते हैं ना, बिन पग चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करे विदिना। कुछ भी नहीं करते हो तो सब करता है आत्मा, करती कुछ नहीं। जब हम बोलते मैंने ये किया, आपने कुछ नहीं किया। वो जो आप हो एक्चुअल में वो तो निष्क्रिय हो, लेकिन आपका इस शरीर में होना, इस शरीर से सब कुछ करवा जाता है। थोड़ा गंभीर है विषय, लेकिन आप थोड़ा दिमाग जोर डालेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में चीज आएंगी कि सिर्फ एक ऐसा करंट कि जब हमारे ये बल्ब शरीर रूपी बल्ब में टच हुआ और टच होते ही ये बल्ब शरीर रूपी बल्ब जलने लगा, माने चलने लग रहा, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, रो रहा है। लेकिन जैसे ही वो करंट निकल गया, इंस्ट्रूमेंट रह जाए, हम उसका प्लग निकाल दें तो ये तो रह जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं टूटा। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी और जो इसको लाइट दी, तो सब कुछ क्रेडिट जाता है। जो इसकी व्हाइटनेस है, जो इसका प्रकाश है, सब कुछ क्रेडिट इस पे जा रहा है। लेकिन ये इसके बिना नहीं कर पाएगा। लाइट चली जाए या प्लग निकाल दे तो ये डेड हो जाएगा। इतना ही भूमिका, जैसे ही इसमें आत्मा रूपी करंट हटा, ये डेड। इसलिए भगवान कहते हैं अच्छे जो इसको काटा मारा, इस गीला है इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सर्व व्यापक तत्व है और ये स्वयं में अस्तित्व है और ऐसा ही है। कोई अब ये पूछ ले कि ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, बहुत बार प्रश्न लोग करते हैं, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। कुछ चीजें ऐसी जिनके उत्तर क्यों के हिसाब से नहीं दिए जा सकते। धर्म कभी भी ये उत्तर नहीं देगा आपको क्यों, आप देख लेना। धर्म हमेशा उस चीज का उत्तर देगा कि क्या है और कैसे। आत्मा क्या है तो बता दिया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि अच्छेद्यो यम अधायो, ऐसी है आत्मा। और कैसे तो उसके बारे में सारी चर्चा हो रही है, इसलिए ऐसी है, इसलिए ऐसी। पर क्यों है ऐसी, अधाह्य क्यों है, अच्छेद्य क्यों है, उसका उत्तर धर्म के पास भी नहीं है। और मजे की बात, धर्म ही नहीं, विज्ञान के पास भी कोई भी क्वेश्चन आप लेके जाओ, आप साइंस से जब पूछते हो कि ये कैसे, तो विज्ञान आपको उत्तर देता है। विज्ञान से आप पूछो कि कैसे का उत्तर विज्ञान देता है, राइट। लेकिन विज्ञान से पूछो ऐसा क्यों है, तो साइंस भी कहेगी कि ऐसा है इसमें। जैसे पृथ्वी घूम रही है तो कैसे घूम रही है, क्या है, तो क्या है को उत्तर देगा कि ये यहाँ चंद्रमा है, यहाँ मार्स है, ये इनका ग्रेविटेशन फोर्स है और ये सब मैग्नेटिज्म है और इससे यहाँ इतनी दूर, वो बहुत कुछ निकाल के आपको एक सिद्ध करके दे देंगे, इस वजह से ऐसा। तो कैसे और क्या, ये दो चीजों का उत्तर विज्ञान देता है और धर्म देता है। क्यों का उत्तर ना तो विज्ञान देता है ना ही धर्म देता है। आप कभी भी कोई भी चिंतन करके देख लेना, क्यों का उत्तर कोई देगा तो फिलॉसफर देते हैं, क्योंकि फिलॉसफी में अपनी एक मस्ती होती है, वो अपना। विज्ञान और धर्म दोनों क्यों के चक्कर में पड़े, वो दे एज इट, जैसा है ऐसा है। इसके आगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी क्यों बनते हैं, कौन कौन बताएगा क्यों बनते, ऐसा है, बनते, नियम है ऐसा। कैसे बनते हैं उससे पूछो तो हाँ बताएंगे कि ऐसे बनते हैं। क्या है पानी, क्या है तो बता देंगे कि H2O है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। कैसे करें तो ऐसे, ये उनको बता। तो उनके पास क्या और कैसे का उत्तर दोनों के पास है, साइंस प्लस धर्म। लेकिन क्यों है इसका उत्तर उन दोनों के पास है, क्योंकि परमात्मा। तो ऐसी ही आत्मा ऐसी है, अच्छेद्य है, अधाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। और आगे भगवान इसी में कहते हैं कि अव्यक्तोयम चिंतोयम, ये अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब इसको व्यक्त, इसको हम देख नहीं सकते कहीं, जैसे हवा को आप नहीं देख सकते, इसको भी नहीं देख सकते। अचिंत्यम, चिंतन, अब आप चिंतन भी करेंगे तो चिंतन मन से तो करेंगे, और मन उसके बहुत पार है। मन भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पकड़े लेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा सूक्ष्म। तो मन जहां तक नहीं पहुंचेगा, बुद्धि जहां तक नहीं पहुंचेगी, चिंतन आपका नहीं, विचार जहां नहीं, क्योंकि जब यदि विचार आत्मा तक पहुंच गए, और आप है आत्मा और वो है विचार, विचार आप तक पहुंच गए तो विचार आत्मा से बड़ा हो गया। क्योंकि आप जब होते हैं तो विचार भी होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप नहीं और फिर विचार है। कोई भी विचार हमारे बिना नहीं हो सकता, लेकिन हम विचार के बिना हो सकते हैं। जैसे आप ध्यान करते हो तो निर्विचार अवस्था में कई बार जाते हो, कुछ नहीं सोच रहे हैं, जस्ट ध्यान। ध्यान में इतना भी नहीं कोई सिंबॉलिक कि एक हमने प्रतीक ले लिया, कोई चंद्रमा पे ले लेते हैं, कोई मोमबत्ती कैंडल मेडिटेशन का। एक समय आता है कि कैंडल भी हट गई, चंद्रमा भी हट गया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, जस्ट ध्यान। ध्यान का मतलब हो गया कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, निर्विचार अवस्था, कोई सिंबॉलिक नहीं है, कहीं कोई प्रतीक नहीं है,
जहाँ सारे सिंबल गिर गए, वहां पर वो अवस्था उसको बोलते तुरीय की तरफ जाने वाली अवस्था। तो निर्विचार अवस्था में भी कम से कम आप तो रहते ही हैं। अब हम गहरी नींद में सो जाते हैं जहाँ ना स्वप्न होता है कोई, और लेकिन हम तो होते ही हैं। इसका अर्थ है कि विचार से आत्मा को अचिंत्य जो शब्द दिया वो इसलिए दिया कि उससे चिंतन से भी उसको नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि चिंतन के भी पार है वो। इसलिए भगवान कहते हैं नानु सोचित, ऐसी आत्मा है उसके लिए तो शोक कर रहा है, ये मर जाएंगे, इसलिए तो नानु सोचित महर्षि। ये भगवान के बड़े सुंदर शब्द आएंगे, तत्र का परिदेवना नानु सोचित महर्षि। ये भगवान कहते चिंता मत कर, ये ऐसा ही है, चिंता मत कर, तो आगे बढ़े, युद्ध कर। अगला श्लोक ले लेते हैं फटाफट, 5 मिनट में हम श्लोक पूरा करें। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम् अज्ञानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् अब भगवान यहाँ 26वें श्लोक में कहते हैं अथा चैनम नित्य जातम, हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य जातम, जातम मतलब पैदा होने वाला, नित्य मतलब सदा, यदि सदा पैदा होने वाला मानते हो और नित्य मृतम हमेशा मरने वाला मानते हो, तथापि तो भी तुम एवं शोचित ना रहसी, फिर भी शोक करने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि जातस, क्यों शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जातस से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे ना तुम सोचित महर्षि। अब क्योंकि अव्यक्तादीनि भूतानि, ये कहते हैं कि जिसका जन्म हो गया जातस्य ही ध्रुवो मतलब निश्चित, ध्रुव का मतलब होता है निश्चित। तो जिसने जो जातस से जो पैदा हुआ उसको जरूर मरना पड़ेगा, और जिसने और ध्रुवम मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा है वो पैदा जरूर होगा और जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा। इसलिए तस्माद परिहार्य ना तुम सोच, इसलिए भी तो शोक मत कर। और अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत, हे अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि, ये सारे लोग जो हैं, जो सारे जो भूतानि, जितने भी भूत का मतलब यहाँ जितने वाले भूत कहेंगे ना, हम सब जीवों का नाम है, वो भूत नहीं है। भूत प्रेत पिशाच उसकी बात नहीं, भूत हम सबको भूत ही कहा जाता है शास्त्र भाषा में। अव्यक्तादीनि भूतानि, सारे लोग जन्म से पहले, व्यक्त मध्यानि, व्यक्त मतलब हैं बीच में, मध्यानि बीच में, जन्म से पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद में नहीं रहेंगे, पर व्यक्त मध्यानि बीच में ही ये सब हैं। तो जो पहले भी नहीं था, जो बाद में भी नहीं होगा, उसके लिए तत्र का परिदेवना, उसके लिए क्यों शोक करना, उसके लिए क्यों चिंता करना। तीनों श्लोक भगवान ने बहुत अच्छे, देखो यहाँ पर अभी तक भगवान जितनी भी बात कह रहे थे अपने तरीके से कह रहे थे, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, या फिर अब अच्छे सारी बात वासांसि जीर्णानि, अर्जुन की समझ में नहीं आता। ये 2 श्लोक जो आप देख रहे हैं ना, 26वां और 27वां श्लोक, ये दोनों श्लोक में जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु या अथा चैनम नित्य जातम, ये भगवान ने अर्जुन के लेवल से बात की है।
मतलब पहले भगवान यहां से बोल रहे थे, अर्जुन यहां से सुन रहा था। अभी भगवान नीचे आ गए और अर्जुन के पैरल, मतलब ये अथा शब्द जो दिया है ना, अथा चैनम नित्य, अथा शब्द तब दिया जाता है जब कोई नई बात शुरू करनी हो या नया कोई ग्रंथ शुरू करना हो, नहीं तो अथा शब्द नहीं आता। अथा और इति, यहां से शुरू, और इति मतलब यहां से, इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे कोई अध्याय समाप्त हुआ तो इति शब्द आता है, और कुछ शुरुआत नहीं कर रहे तो अथा शब्द आता है। या भगवान को अथा शब्द देने की जरूरत नहीं थी, ये विज्ञान की संस्कृत की खूबी हो। आप कौन सा शब्द ले रहे हैं उसका क्या मतलब, तो यहाँ अथ शब्द दे दिया, उसका बहुत गहरा मतलब है कि भगवान अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहे हैं दोनों श्लोक में। जैसे बोलते हैं क्या, बातों बातों मालिक कोई बात कहते हैं, नहीं मान रहा सामने वाला, तुम कहते चलो लेट अस सपोज, ओके मान लेते चल तुम ही ठीक हो, लेकिन तो ऐसा ही भगवान ने अथा शब्द को प्रयोग करके मानो अर्जुन से ये कहा है, चल तू यदि मानता भी है, वैसे तो ऐसा है नहीं, अपने तरीके से भगवान की वाणी नहीं है, ये अर्जुन के कारण ये दो श्लोक डालने पड़े भगवान को, दो बात बोलनी पड़ी कि चल तू मानता भी है कि आत्मा मर जाएगी या ये लोग मर जाएंगे, अथा चैनम नित्य जातम, यदि तू ये मानता है ये पैदा होते हैं, और नित्यम वा मन्य से मृतम, और यदि ये मानता है ये मर भी जाते हैं, तो भी अर्जुन यदि पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं, तथापि तुम महाबाहो, अब महाबाहो शब्द दे दिया, महाबाहो। अभी तक भगवान अर्जुन को क्लीन बोल रहे थे, कभी कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, डांट भी रहे हैं, लेकिन यहाँ जब ताना मारा तो महाबाहो जैसे चलो आप ही विद्वान बने रहो, तो भगवान ने तब उसकी इंसल्ट नहीं की जितनी इंसल्ट अभी इस श्लोक में हो रही है कि चल मान लेते हैं, चल तू ही बुद्धिमान है, हे महाबाहो, हे भारत तू मान बुद्धिमान, और तू यदि बुद्धिमानी से कह रहा है कि ये लोग पैदा होते हैं मर जाते हैं, यदि पैदा होते हैं और मर जाते हैं तो जिसने जन्म लिया जाता से ही ध्रुव, जो जन्म लेता है यदि वो मरेगा ही, और जो मरा है वो पैदा ही होगा, तो फिर उसके लिए क्या रोना। और ये निश्चित है, ध्रुव शब्द देते तो निश्चित है जो पैदा हो गया। देखो साहब, रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा था, न रामकृष्ण जी स्वयं पूछ रहे थे कि जन्म का मुख्य कारण क्या है, मृत्यु का मेन कारण क्या, रीजन क्या है मृत्यु का, तो कोई आदमी कह रहा था कि साहब मृत्यु का एक ही कारण है, बीमारी जो होती है, बीमारी इसके कारण आदमी चला जाता है। दूसरे ने बोला नहीं साहब वृद्धावस्था मृत्यु का मुख्य कारण है, वृद्धावस्था नहीं आएगी तो नहीं मरेंगे। तीसरे ने कोई और दिया कि साहब कोई हिंसा है, कोई कुछ है, लड़ाई झगड़े हैं, युद्ध है, बहुत सारे कारण। तो स्वामी राम ने कहा नहीं, ये सब बहाने हैं, वृद्धावस्था एक बहाना है, बीमारी एक बहाना है, हिंसा एक बहाना है ना, दूसरे जितने भी कारण हैं वो मृत्यु के सिर्फ एक बहाने हैं जिसके कारण मृत्यु आती है। हम जब कोई मरता तो पूछते कैसे, क्यों, क्या हो गया था, तो हम लोग बताते साहब बीमार थे, हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आया, ये आया वो आया, हजार चीजें हम बताते हैं। यहाँ भगवान एक ही कारण दे रहे हैं, देखो कितनी सुंदर बात, जात से ही ध्रुवो मृत्यु। भगवान कहते हैं हजार कारण हो वो सब बेकार हो जाते हैं, एक ही कारण है मृत्यु का, वो है जन्म। जिस दिन जन्म रुका मृत्यु अपने आप ही रुक जाएगी और कोई कारण नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इसलिए जो है तुझे शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, या तो 5 में मिल जाते हैं और फिर इनसे तैयार, जैसे एक फल हमने बीज डाल दिया, वो बीज खत्म हुआ, अब बीज यदि खत्म नहीं होगा तो वृक्ष नहीं बनेगा। बीज को ये डर है सीड को कि मैं मिट जाऊंगा, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता, तो मिटाना तो पड़ेगा। यदि वृक्ष बनाना है अपने आप को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, नहीं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना जब खाक में मिल जाता तभी ना वृक्ष बनता है। और मजे की बात, वही बीज इतना बड़ा जब वृक्ष बना पृथ्वी जलवायु तेज आकाश के सहारे से, तो फिर से उस वृक्ष में वैसे ही फल आएंगे, उसके अंदर वही बीज फिर आ जाएगा उसी के रूप में। तो मरा कौन? जो दाना खाक हुआ वो खाक से ही तो नया एक वृक्ष पैदा हो गया। तो हम दाने के खाक को देखें या उससे होने वाले वृक्ष को देखें, दृष्टि कहाँ है? तो अर्जुन वृक्ष को नहीं देख पा रहा है, जो दाना खाक में मिल रहा है सिर्फ वहां तक भगवान उसकी संपूर्ण दृष्टि दिखा रहे हैं कि ये जो मिट रहा है, ये मिट रहा है कुछ बनने के लिए, कुछ नए तैयार होने के। ये सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं है, ये संहार ही नहीं है, ये नया सृजन भी है।
यदि संहार नहीं होगा तो सृजन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए शिव जी और ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा जी यदि किसी चीज को बना रहे हैं तो वही शंकर जी उसी चीज को रिट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए मृत्यु तो होती नहीं है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन यदि तू मानता भी है कि आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मरती है, तो भी चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका एक बार जन्म हो गया वो मरेगा जरूर। और जो मरा है तो ये साइकिल चलता रहेगा, फिर उसका जन्म ही हो। शोक के तत्र का परिदेवना, ये जो अंतिम भगवान कहते हैं बड़ा मीठा लगता है। क्यों चिंता करना, क्यों शोक करना? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। अनहोनी तो कोई होती नहीं भगवान के साथ, तो तेरे शोक भी तुझे नहीं करना चाहिए। और दूसरा भगवान ने अव्यक्तादीनि भूतानि, और दूसरा तो ये भी देख ले कि लोग आते हैं और थोड़े दिन रहे और रह करके और फिर से वापस चले गए। तो पहले भी वो नहीं थे। जैसे मेरा पंडित जी हैं, आप संबोधन करते, तो आज से 40, 45, 50 साल पहले भी ये शब्द तो था, पर ये शरीर को जो शब्द दे वो नहीं था। आने वाले 40-50 सालों में फिर नहीं रहेगा ये। बीच में थोड़े दिन के लिए फड़फड़ाए और फिर चले। खलील जिब्रान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसने बहुत अच्छी कविता लिखी है, बहुत फेमस है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। वो एक दिन कुटिया में अपनी बैठा है खलील जिब्रान, और सुंदर एक कवि ध्यान में है अपने। छोटा सा टिमटिमाता दिया जल रहा है उसके झोपड़ी में, ध्यान में बैठा हुआ। सामने आकाश अनंत अंधकार है, बाहर कुटिया के बाहर छोटा सा दीपक है, हल्की सी रोशनी है उस कुटिया में। वो ध्यान में बैठा हुआ है, देख रहा है आकाश को, अमावस्या की रात्रि है घनघोर। तो उसने देखा कि एक पंछी उड़ते हुए आया भीतर। वो पंछी इस कुटिया में आके बैठा, जो हल्की टिमटिमाती हुई सी रोशनी में, और थोड़ी देर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, पूरी कुटिया में फड़फड़ाया, थोड़ी देर इधर बैठा उधर बैठा, और फड़फड़ा करके फिर उस अनंत आकाश में वापस चला गया, अंधकार में वापस चला गया। खलील जिब्रान ने जब ये देखा तो उसने तुरंत एक कविता लिखी थी बहुत सुंदर। वो कविता तो मेरे को याद नहीं, पर उसका भाव ये था कि ऐसी तो हमारी जिंदगी है। अव्यक्तादीनि भूतानि, जो शब्द है ये देखो, अव्यक्तादीनि भूत, व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त अंधकार से हम लोग चले वहां से, और व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में आकर के उसी पंछी की तरह थोड़े थोड़े फड़फड़ाए, थोड़े इधर गए उधर गए, घर बनाया, कारकोटी किया, ये सब फड़फड़ाना तो हो पक्षी का, कभी इस डाल पे, कभी इस जगह, उस प्रकाश में, ये दुनिया रूपी प्रकाश में थोड़ी देर हम फड़फड़ाए, और अंत में अव्यक्त निधनान्येव तत्र का, और फिर से वापस उस अंधकार में चले जाते। यही लगभग हमारी स्थिति है। और उसके लिए तत्र का परिदेव, उसके लिए क्या चिंता करना, उसके लिए क्या सोने, जैसे कि हम लोग सोने से पहले और जागने के बाद हम रहते हैं, बीच में सोने में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता। आज आप अमीर आदमी को सोते हुए देखो, गरीब से गरीब आदमी को सोते हुए देखो, कोई दोनों में एक ही समानता मिलेगी, अहंकार नहीं होता। अमीर आदमी ये नहीं कि बड़ा डिसेंट तरीके से सो रहा हो, हाथ पैर बड़े तरीके से रखे हो, थोड़ा अमीरी है तो अमीरी सोना, तो एक बार जैसी निद्रा में गया तो सब बराबर हो जाते, तो एक जैसे इंसान लगते। ऐसे जब अहंकार गलता है तो आप में और हम में, या इसमें और उसमें फिर कोई फर्क नहीं। ये अहंकार बीच की बाधा रहती है, व्यक्त मध्यानि बाधा। ये बीच की बाधा जो है वो सिर्फ अहंकार के कारण है और उसी के नहीं। इसलिए तत्र का परिदेवना, भगवान कहते हैं कि उसका कोई शोक करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, और यदि मरता है तो फिर वो पैदा भी होता है, और जो पैदा होता है वो मर। साथ हम लोग इसलिए भी डरते हैं, महर्षि रमण कहते थे कि हम लोग मरने से क्यों डरते हैं, क्यों मरना नहीं चाहते। तो महर्षि रमण बहुत सुंदर बात कहते थे। उसके पीछे एक ही कारण है कि हमारा स्वयं का स्वभाव मरना है नहीं। हम जो हैं, जो एक्चुअल मैं है, जिसको आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है। तो हम जिस शरीर में जाते हैं हमको वही मेमोरी बनी रहती कि मैं मरूंगा नहीं, मैं मर तो नहीं जाऊं, मैं मर तो नहीं, क्योंकि मेरा मरना स्वभाव नहीं है। इसलिए ये डर हमेशा बना रहता है शरीर में रहते। क्योंकि हम कभी मर जाते तो बात ही खत्म हो जाती है। आप कभी मरे ही नहीं है, मरना स्वभाव ही नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, तो मरना स्वभाव नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक डर लगता है। और आगे भगवान ने बहुत अच्छा श्लोक 29 में कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति। ये सारी बातें के बारे में कंक्लूजन भगवान दे रहे हैं कि ये बातें कहना बड़ा कठिन है, और
आश्चर्य की तरफ अनुभव करता है तथा एवं अन्य दूसरा कोई इसी को आश्चर्य की तरह बोलता है, आश्चर्य की तरह इसको सुनता है और आश्चर्य की तरह कोई इसको सुनकर के भी नहीं जानता, अर्थात दुर्विज्ञ। ये बड़ा जानने में कठिन है। ये श्लोक बहुत अच्छा है। इसमें भगवान कहना ये चाहते हैं कि अर्जुन को जो समझा रहे हैं ना, तो एक ताना मार रहे हैं कि जैसे कि कुछ बातों को जैसे मैं शुरू का समझाया नहीं जा सकता। अच्छा, दूसरा क्या कि सामने वाले की डिमांड भी नहीं है। अभी क्या ज्ञान का चल, आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई अभी दूसरा किसी का विरोध नहीं मेरा, कोई अभी कोई नाच गाना या कोई हीरो कोई सेलिब्रिटी, तो शायद भीड़ और ज्यादा हो जाती, क्योंकि वो मांग है, वो डिमांड है। तो जहां जिसकी डिमांड है उसकी सप्लाई भी ज्यादा है। अभी ज्ञान की डिमांड बहुत कम है, सुनना कठिन। तो वही भगवान ने 29वें श्लोक में कहते, इसलिए हम लोग थोड़े लोग। और ये डिमांड अर्जुन की भी नहीं है। शुरू में अर्जुन चाह रहा है पलायन दे दो, एस्केप कर, वो एस्केप मांग रहा है, वो पलायन मांग रहा है, वो भागना मांग रहा है। उसकी तो आत्मा की तो डिमांड ही नहीं, और भगवान को सप्लाई किए जा रहे हैं आत्मज्ञान की। इसलिए भगवान ने कह भी दिया अर्जुन से कि बड़ा मुश्किल है इस पे बात करना, बड़ा मुश्किल है इसको सुनना, और बड़ा मुश्किल है कि सुन करके इसको अपने आगे अप्लाई करना जीवन में। आश्चर्य श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता, क्योंकि ये क्योंकि वाणी का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। तो सुन भी लिया तो सुन के समझ में नहीं आता, और थोड़ा बहुत समझे भी तो उसके आगे जो प्रयास किए जाते हैं वो कोई नहीं कर पाता। ये श्लोक की व्याख्या हम अगले बार में भी कर लेंगे, टाइम हो गया काफी, आज थोड़ा सा स्नो का भी चक्कर है। तो अगले सत्र में फिर से थोड़ा इसको दृष्टि डालेंगे, और बहुत सुंदर ये श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बुलबाके बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि